श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 34। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन विचार करते हैं कि स्वजनों को मारकर पाप तो लगेगा ही, और दूसरी बात सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब वे और एक तर्क देते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अन्वयार्थ, तस्मात् वयं स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं न अर्हाः हि हे माधव स्वजनं हत्वा सुखिनः कथं स्याम। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे, क्योंकि कुटुंब को मारकर आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ है। यह अर्जुन का तर्क है। अब इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। तस्मात् वयं स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं न अर्हाः। अर्जुन के समक्ष अपने बंधुओं की भावी मृत्यु का भयानक भय दृष्टिगोचर हो रहा है। अर्जुन को यह भय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कौरव पांडव दोनों परिवार एक दूसरों के स्नेह बंधन में बंधे हुए हैं। ये दोनों परिवार जो है ना, इनमें स्नेह है, स्नेह के साथ बंधे हुए हैं ये। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों की 18 अक्षौहिणी सेना का दृश्य आज अर्जुन अपने सामने देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि इन सबकी मृत्यु के पश्चात जो हमारे पास सुख आएगा, क्या वह सही में हमारे लिए सुखद हो सकता है? नहीं। तब आसपास हमारे केवल दुख ही दुख होगा। वे हिसाब लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि इन 18 अक्षौहिणी सैनिकों की उतनी ही स्त्रियां होगी। उन सबका कुमकुम इस युद्ध में मिट जाएगा। उनके उतने ही बच्चे होंगे। उन सैनिकों के माँ बाप होंगे। इन सबको मुझे इन सैनिकों की मृत्यु का जवाब देना पड़ेगा। तब उन्हें मेरे किस जवाब से संतुष्टि मिलेगी? अर्जुन को यह बड़ा ही भयानक दृश्य भविष्य में दिखाई देने वाला है। कोई भी काम करना हो तो भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा, इसका स्मरण करके ही करना चाहिए। और वह कार्य भी अहंकार पूर्वक मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, अपितु अपने प्रिय जनों को विश्वास में लेकर वह कार्य करना चाहिए। भविष्य का स्मरण दो ही लोगों को नहीं होता है, या दो ही लोग भविष्य का स्मरण नहीं रखते। वे कौन है? या तो जो पागल है, जिसकी बुद्धि खो गई है,
वह भी भविष्य की चिंता नहीं करता। अथवा जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वह अपने आत्मस्वरूप की इतने मस्त है अपने आत्मस्वरूप में कि जिसने अपनी बुद्धि को ही छोड़ दिया है, अब वे अपने बुद्धि का उपयोग कर ही नहीं रहे हैं, आत्मा में रमन कर रहे हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये दो ही लोग भविष्य का विचार नहीं करते हैं। लेकिन अर्जुन इन दोनों से अलग एक साधारण विवेकशील मनुष्य है। अतः भविष्य को स्मरण रखकर कहते हैं, हे माधव स्वजनम हत्वा सुखिनः कथम स्याम। क्योंकि हे माधव अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। माधव माने हे मायापति, हे लक्ष्मीपति, आप ही बताइए, इन सैनिकों को मारकर उनकी पत्नियों को मैं किस प्रकार विधवा बनाऊं। वे जब दिन रात रोएगी तो मुझे सुख तो नहीं होगा, किंतु बहुत ही पीड़ा होगी। इसलिए यह युद्ध करने में मैं सर्वथैव असमर्थ ही हूं। हे मायापति, आप यह मुझे किस प्रकार की माया खेल दिखा रहे हो। यह खेल खेलने में मैं असमर्थ हूं। परिणाम को देखे बिना युद्ध जैसे घोर कर्म में आंखें बंद कर प्रविष्ट होना, यह एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस भावी तर्कों के आधार से ही अर्जुन को विवेकी योद्धा कहा गया है। विवेक वही कर सकता है जो निर्भय है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भयभीत अथवा लोभ से भरे हुए लोग प्राय विवेक नहीं किया करते। अर्जुन में यहां पर जो यह अद्भुत विवेक जागृत हुआ है, यह स्वजनों को देखने से ही हुआ है। अर्जुन के समक्ष यदि दुर्जन होते तो इस पावन गीता शास्त्र का जन्म ही न होता। गीता का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रतीत होता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब अपने स्वजन ही है। गीता द्वैत को मिटा देती है। द्वैत को मिटाकर जब युद्ध होगा तब वह बहुत ही मीठा होगा, तब वह धर्म युद्ध होगा। तब उस युद्ध में राग द्वेष ममता कुछ भी नहीं रहेगा। वो युद्ध एक महोत्सव होगा। अर्जुन का स्वजन अब बहुत ही सीमित है, अतः वे उनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी को अन्य तर्क दे रहे हैं। और नारायण भी बिना प्रत्युत्तर दिए उसे सहजता से सुन रहे हैं। वैसे ही सुन रहे हैं जैसे ये कुशल वैद्य रुग्ण की बातें बड़े ही गौर से सुनता है। रुग्ण की बातें सुने बिना उस पर इलाज कैसे होगा, इसलिए उनकी बात तो सुननी ही होगी। और भगवान सुन रहे हैं। बस आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।